आप जो है अपनी मान्यताओं को थोपिए मत। धर्म जो धारण करने योग्य है, धर्म तो जैसे अग्नि का धर्म है, हाथ पे हम अग्नि को रखेंगे तो जलाना। बर्फ़ का धर्म है शीतलता प्रदान करना। लकड़ी का अपना धर्म है, वो कमज़ोर रहेगा। लोहा यदि लकड़ी की तरह टूटने लगे तो अपने धर्म से वो खिसक जाएगा। तो धर्म तो धारण करने योग्य हो। और हम कोई विचारधारा, कोई धर्म को हम ज़बरदस्ती थोप दें, तो हमारा मानना है कि लोक धर्म से निकल के रियल धर्म को भारतवासी को अपनाना चाहिए। कि सनातन काल से हम जो देखते हैं कि सनातन जो वैदिक धर्म था, उसके बाद कभी भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं कहा। वो हम ही लोग करते क्या हैं कि ज़बरदस्ती यदि बुद्ध के अनुयायी हुए तो ज़बरदस्ती बौद्ध करने लगे। यदि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद तो आर्य समाजी कह के उसको छांट दिए। कभी जो है सिख धर्म वाले को जो है से गुरु भक्ति पर बल दिया, सिख धर्म, तो उसको जो है से हम लोग छांट दिए। तो हुआ कहा कि आप मतांतर में भिन्नता के चलते अलग अलग, लेकिन धर्म तो एक ही होगा ना। ये लोग बार बार हम कह रहे हैं कि रिफॉर्मर बन के आए और धर्म को जिस समय जो ज़रूरत था, जो समाज में अव्यवस्था फैल जाए, उस समय मान लिया कि जीव हिंसा बहुत बढ़ गया, तो हिंसा पर बल देना उस समय का महापुरुषों का काम था। तो आएंगे तो अहिंसे पर बल देंगे। लेकिन काल परिस्थिति के हिसाब से जब जैसा ज़रूरत हुआ, तो जब जब धर्म में विकृतियाँ आई तो ये रिफॉर्मर कबीर दास आए। नमस्कार। आज आस्था ग्रुप में एक खास मेहमान आए हुए हैं। नाम हुआ इनका संजय कुमार सिंह। मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक पुरुष हैं। शास्त्रों में बड़ी रुचि है इनकी। निरोग धाम चलाते हैं। साथ साथ कबीर मठ में सचिव के पद पर भी इन्होंने योगदान दिया था। महाराणा प्रताप के नाम पर एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जिनमें कि सारे तरह की जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, वेद पुराण उपलब्ध है वहाँ, और सब पर चर्चा होती है उनके यहाँ। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे प्रोग्राम में। और प्रश्न आपसे यही होगा कि धर्म के मामले में भारत की जो स्थिति है अभी वर्तमान की, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का जो मूल उद्देश्य है, उसमें अभी भारत का जो स्थिति है कि यह धर्मांधताओं के महाजाल में फंस गया है भारत। और जितने भी महापुरुष आए, जब जब धर्मांधता बढ़ी इस देश में, तो बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, कबीर आए, बहुत सारे लोग आए जो रियल धर्म की परिभाषा को परिभाषित किए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि अभी लोक धर्म और परंपराओं में फंस करके हम लोग रह गए। इसके चलते जो है मनुष्य दुखी है। अभी तो सनातन का समय आ गया है। सनातन अपनी उच्च प्रकाष्ठा पर है, ऐसे हमारे संतों और आम लोगों का भी कहना है। देखिए, सबसे पहला जो धर्म, इस जो भी धर्म है वो मानव धर्म के स्रोत है। तो सनातन धर्म का प्राण है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास पर सनातन धर्म टिका हुआ है। रामायण की एक चौपाई भी है कि भवानी संकड़ो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा विश्वास पर जो है सनातन टिका हुआ है। इस्लाम भाईचारा पर बल दे रहा है। यहूदी धर्म वाले सतप्रेम पर बल दे रहे हैं। ईसाई धर्म वाले सेवा पर बल दे रहे हैं। बौद्ध धर्म जो है से करुणा, और जैन धर्म अहिंसा। सबका जब इतना उद्देश्य एक ही है, सब पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आखिर देश में, दुनिया में जो इतना युद्ध
और आतंकवाद या इस ढंग का जो वातावरण बना, तो इसका मूल उद्देश्य है कि आत्मज्ञान के अभाव में धर्म अपने मूल स्वरूप को नहीं ले पाया। अभी तो हमारे इतने सारे धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, योगीनंदन ठाकुर हो गए, और भी बड़े बड़े संत हैं। ये जो सब धर्म के बारे में बोल रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान समय में समय के साथ परिभाषा बदल जाती है। अब परंपरा जो प्राचीन, जैसे कोई बच्चा है तो नर्सरी में जब बच्चा जाता है तो उसको क से कबूतर, ए से एप्पल बताया जाता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका पढ़ाई, और जब यूनिवर्सिटी लेवल का जो विद्यार्थी होगा तो शोध करेगा। तो अभी अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए। आप जो है अपनी मान्यताओं को थोपिए मत। धर्म जो धारण करने योग्य है, धर्म तो जैसे अग्नि का धर्म है, हाथ पे हम अग्नि को रखेंगे तो जलाना। बर्फ़ का धर्म है शीतलता प्रदान करना। लकड़ी का अपना धर्म है, वो कमज़ोर रहेगा। लोहा यदि लकड़ी की तरह टूटने लगे तो अपने धर्म से वो खिसक जाएगा। तो धर्म तो धारण करने योग्य। और हम कोई विचारधारा, कोई धर्म को हम ज़बरदस्ती थोप दें, तो हमारा मानना है कि लोक धर्म से निकल के रियल धर्म को भारतवासी को अपनाना चाहिए, तब हमारा देश तरक्की करेगा। बुद्ध और महावीर को कहाँ तक समझ रहे हैं कि पूरे भारतवासी उसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, सनातन काल से हम जो देखते हैं कि सनातन जो वैदिक धर्म था, उसके बाद कभी भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म नहीं कहा। वो हम ही लोग करते क्या हैं कि ज़बरदस्ती, यदि बुद्ध के अनुयायी हुए तो ज़बरदस्ती बौद्ध करने लगे। यदि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद तो आर्य समाजी कह के उसको छांट दिए। कभी जो है सिख धर्म वाले को जो है से गुरु भक्ति पर बल दिया, सिख धर्म, तो उसको जो है से हम लोग छांट दिए। तो हुआ कहा कि आप मतांतर में भिन्नता के चलते अलग अलग, लेकिन धर्म तो एक ही होगा ना। ये लोग बार बार हम कह रहे हैं कि रिफॉर्मर बन के आए और धर्म को जिस समय जो ज़रूरत था, जो समाज में अव्यवस्था फैल जाए, उस समय मान लिया कि जीव हिंसा बहुत बढ़ गया, तो हिंसा पर बल देना उस समय का महापुरुषों का काम था। तो आएंगे तो अहिंसे पर बल देंगे। लेकिन काल परिस्थिति के हिसाब से जब जैसा ज़रूरत हुआ, तो जब जब धर्म में विकृतियाँ आई तो ये रिफॉर्मर कबीरदास आए, इतना बड़ा समाज सुधारक आए। उसको हम लोग कबीरपंथी कह के जो है से, लेकिन कबीर को जानना चाहिए कि वह निर्गुण भक्ति के जो इतना बड़ा सूत्र देके गए, सगुण अनिर्गुण की, सगुण से ही निर्गुण होता है, साकार से निराकार, दोनों सब एक ही चीज़ कर रहे हैं। जैसे जितने भी नदी है, तो यह नदी हम अपने अपने गंगा को, महात्म्य को हम बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। कोई गंडक को, कोई ब्रह्मपुत्र को, कोई पुनपुन को कह रहा है, कोई कहीं के कह रहा है। लेकिन ये सारे नदियाँ जब समुद्र में जाके समाहित हो जाती है तो वहाँ जल ही जल है। वहाँ फिर हम अपनी नदी का पानी खोजेंगे। तो ये सब मानव धर्म के जो स्रोत हैं, जब समुद्र में समाहित हो जाएगा तो वहाँ फिर तो धर्म, तो जो रियल धर्म है उसको तो जो है से एक ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन आपके यहाँ तो भेद भी है ना। मान लीजिए जो कबीरपंथी हैं वो आर्य समाज को नहीं मानते, जो आर्य समाज वाले हैं वो किसी और पंथ को नहीं मानते। हमारा मानना है कि जो सत्य सो हमारा, सत्य को तो सबको स्वीकार करना है ना। जब सनातन वैदिक धर्म में जब देखिएगा कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, क्षमा, दया, तप, त्याग, इसी को लेके चलना है। अभी आप बुद्ध के बारे में पूछ रहे थे, तो सनातन में बताया कि उपासना, साधना, आराधना। उपासना अच्छे लोगों के समीप बैठना, उपासना। साधना सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना, साधना अपने आप को जितना साध सके। आराधना फिर समाज सेवा। अब बुद्ध भी वही कह रहे हैं
कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेकशीलता के शरण में जाओ। लेकिन सनातन हाँ धर्मगुरु हैं हाँ रामभद्राचार्य जी, हाँ। वो तो बोलते हैं बुद्ध को मानते ही नहीं। देखिए, आप बुद्ध को कोई व्यक्ति के रूप में देखिएगा। हमारा कहना है कि जो अवतारी सत्ता आते हैं, जो महापुरुष आते हैं, वो व्यक्ति नहीं होते। आप अपने, हम सीनियर जैसे विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो भारतीय संस्कृति का जो धर्म ध्वजा फहराए, तो उसका उद्देश्य किसी धर्म को अपमानित करके या किसी भी महापुरुषों को अपमानित करके हम अपने को, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम बुद्ध को नहीं मानते हैं, हम जबरदस्ती कहें कि महावीर को नहीं मानते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह को नहीं मानते, हम नानक को नहीं मानते हैं, आप मत मानिए। हमारा जो कहना है कि इन महापुरुषों ने जो व्यवस्था परिवर्तन में जो काम किया, आज बुद्ध को आधा एशिया तो फॉलोअर है ना। आज बुद्ध के दर्शन से जो भी कंट्री है वो कम से कम तो अपने को आगे किया। तो आप, हम नहीं मानते हैं। आप राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, महावीर में अलग अलग चीज खोजिएगा। काल परिस्थिति के हिसाब से महापुरुष आते रहेंगे। तब न कृष्ण कहे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान नाम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो चाहे महापुरुष छोटे स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में, कभी कभी जो है समाज सुधारक के रूप में भी आएंगे, कभी जो है कवि के भी रूप में आएंगे, कभी जो है शहीद के रूप में भी आते हैं। जैसे बहुत सारे जो महापुरुष देखिएगा कि जब हमारा देश गुलामी था, तो गुलामी के जंजीरों से जकड़ा जब भारत था, तो उस समय जो है जानबूझकर शहीद हुए थे। उनकी भी महत्ता है धर्म के हिसाब से। नहीं, अगर कुंभ मेला बहुत सफल रहा, करेक्ट नहीं हुआ तो करेक्ट कीजिएगा, मैंने जहाँ तक सुना है आर्य समाज और जैन धर्म कुंभ जैसे किसी आयोजन को नहीं मानता। देखिए, होता क्या है कि देखिए, कुंभ जो हमारा स्नान व्यवस्था, तो कुंभ जिस समय लगाया गया था उसका उद्देश्य था, कुंभ के आयोजन उस समय जब संचार क्रांति नहीं हुई थी, तो पूरे देश के लोग हम एक जगह जुट करके अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए वह कुंभ का आयोजन किया गया था। गंगा का महात्म्य हम लोग इसलिए बताए थे, उस समय लोग जो है स्नान पर्व बनाया गया। उसका उद्देश्य, शरीर को 90% जल की जरूरत थी, हिमालय के औषधीय जलधारा आता था, उसके स्नान से हम लोग जोड़े। अब बाद में वो परंपरा में आप जो है उसको लेके, या वो ऐसे होता था। कुंभ को आप जानते हैं ये नहीं है, भीड़ लगाने से कुंभ की महत्ता नहीं थी। उस समय कुंभ का था कि सोसाइटी में यदि व्याप्त समस्या है, उस पर बड़े बड़े विद्वान वहाँ कुंभ में यदि गए तो विचारों के आदान प्रदान से एक वातावरण तैयार हो। उस समय संचार क्रांति, उस समय अखबार नहीं था जिस समय कुंभ का आयोजन किया गया। वो अमृत की बात किया गया। अमृत किसको कहते हैं, विष किसको कहते हैं, इस सब को जब तक हमारे आम जन नहीं समझ पाएंगे, वो समझाया गया। जैसे मैथ में फार्मूला होता है, मान लिया कि a+b के होल स्क्वायर बराबर स्वर्ग, नरक, अमृत, विष। अब उसको लगेगा कि नहीं, वो जो है कुंभ में समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन से जो है वो समझाया गया है। जैसे अवतारों की जो है कर्मिक व्याख्या है, तो कर्मिक व्याख्या था जब सृष्टि में जल ही जल था, तो भगवान मत्स्य अवतार के रूप में, जल और थल हुआ तो कच्छप अवतार। फिर जो है उसका देखिएगा कर्मिक विकास, नरसिंह और परशुराम, नर है न नरसिंह अवतार, उसके बाद परशुराम।
ये एक एक कला के देखिएगा, 12 बामन 2-2 कला के देखिएगा, नरसिंह और परशुराम जो है से 3-3 कला के अवतार है। कला माने विशेष गुण लोग महापुरुष आए। राम आए 12 कला के, त्रेता में जो वर्णन है तो 12 कला के हुए। पूर्ण पुरुष के रूप में कृष्ण आए 16 कला का अवतार। लेकिन हमारा अपना मानना है कि भगवान बुद्ध जो है वो 20 कला का अवतार है। अभी तक के जितने भी महापुरुष आए हैं उसमें सबसे बड़ा बुद्ध है। ऐसे भी आप देखिए, रावण को मारने के लिए धनुष बाण उठाए, कृष्ण ने कंस के मारने के लिए चक्र चला दिए। लेकिन बुद्ध अंगुली माल को तुम बद्ध किए ना, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? क्या अंगुली माल का बद्ध नहीं हुआ? तो होता क्या है कि ये महापुरुष सब जो हैं समय के साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ना अंगुली माल को बंद कर दिए। आज से हम लोग संकल्प ले लें कि गलत काम नहीं करेंगे, तो क्या आज से चोरी करना बंद कर दिए तो चोर समुदाय का बद्ध हो गया। बद्ध का मतलब है, सजा का मतलब है कि जिस दिन संकल्प ले ले पूरे देशवासी कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो चोर समुदाय का बद्ध हो गया ना। अब बद्ध मैंने थोड़ी है कि मैंने सर कट जाएगा तब बद्ध हुआ। ठीक है संजय जी, अभी जब आप मुहिम चला रहे हैं कि सभी सनातन धर्मी जो है वो एक मंच पर आ जाए, तो इसके लिए आपको हमारे दर्शक या आपसे जुड़ने वाले जो धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे सारे पंथ हों, वो किस वजह से एक मंच पर आए? देखिए, ये हमारा यदि देश को, राष्ट्र को एक नई दिशा देना है, तो हमारा अंदर में एक भाव था कि जब सबका उद्देश्य एक है तो हम लोग एक मंच से जो सत्य है वो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? सत्य को तो वर्ण करना होगा ना। तो सारे लोग अब विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन यदि उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो, जो विश्व गुरु कैसे बनेगा, सबको एक साथ जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक ये भारत विश्व गुरु दुनिया को दिया है। भारत दुनिया को आज नहीं कब से ही हम लोग जो है ज्ञान के रूप में देते आए, और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। ज्ञान दान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि जितने भी बौद्ध, जैन, सिख सब जो है से एक जगह आकर के श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक होना पड़ेगा। तो ये थे संजय कुमार सिंह जी, जो सनातन धर्म के जितने भी पंथ हैं उन सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक और विश्व गुरु बन सके। संजय जी के इस मुहिम में आस्था गुरु का पूरा साथ है, और उम्मीद है कि सारे दर्शक और सारे पंथ जो सनातन धर्म से संबंधित है इनका साथ है। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आस्था ग्रुप परिवार को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने अध्यात्म और यह धर्म के मर्म रहस्यों पर हमें आमंत्रित किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार।